नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके ही चैनल राइट इन्फॉर्मेशन में। आप में से काफ़ी लोग जो है किसान सेवा केंद्र का पेट्रोल पंप लेना चाह रहे हैं, ये बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखिए, उन सभी के लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आपको वो सारी लोकेशंस बताई जाएंगी जिन पे आप जो अब ले पाएंगे। लोकेशन के साथ साथ और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाएंगी, क्योंकि देखिए ये इस तरह का बिजनेस है, अगर आप अप्लाई भी कर देते हैं इसकी काफ़ी सारी स्टेज रहती है, वो कहीं पे भी आपका कैंसिल हो सकता है। जब तक आपको जो है इसके नए रूल्स एंड रेगुलेशंस कंफर्म नहीं होंगे, सारी गाइडलाइंस पता नहीं होगी, तब तक आप जो है इसको नहीं ले पाएंगे। चाहे आप अप्लाई भी कर देंगे, फिर भी कहीं ना कहीं आपकी फाइल अटक जाएगी। तो आज आपको वही चीज़ें बताई जाएंगी जो जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, जो पहले डिस्कस नहीं की गई। अगर ये सारी बातें आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आसानी से आप जो है किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप जो है अपने एरिया में ओपन कर पाएंगे और ये बिजनेस जो है स्टार्ट कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए, ताकि आपको मिल सके राइट इन्फॉर्मेशन। देखिए, सबसे पहले आप सब लोग ये जान लीजिए किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप जो है होता क्या है। एक्चुअल में जो है रूरल एरिया में अगर आप जो है पेट्रोल पंप ओपन करते हैं, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे को छोड़ के और इंडियन ऑयल कंपनी के साथ जुड़ते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप मिलता है और इसमें जो है आपको अलग फैसिलिटीज़ भी मिलती है। इसके साथ साथ आप जो है गांव में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, यानी कि पेस्टिसाइड्स वगैरह या फिर खाद वगैरह, जो भी वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती है, वो भी आप कंपनी के परमिशन लेके वहाँ पे रख सकते हो और पेट्रोल एंड डीजल के साथ साथ एक दूसरी चीज़ों से भी जो है बेनिफिट्स उठा सकते हो। इस स्कीम को स्टार्ट हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। तो देखिए, आप भी इस बिज़नेस के साथ जुड़ सकते हैं और ये बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट का इसमें आपका ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा आपका नहीं जाता है और इसी के साथ सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप जो है शेड्यूल कास्ट वगैरह में आते हैं, तो फिर तो बिल्कुल भी आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं जाता है, ना के बराबर आता है। ओपन या OBC कैटेगरी में है, फिर भी आपको इस बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए कि वहाँ पे भी आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं जाता है। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हम पूरा डिटेल पहले आपको जो है वीडियो चैनल में दिखा चुके हैं, पूरी एक एक चीज़ जो है क्लियर कर चुके हैं। आज देखिए, इसके साथ ही बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए कि इसके जो बेसिक रूल्स हैं, अगर किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप लेते हैं, बेसिक रूल्स हैं वो इजीली आप पूरे कर लेंगे, मगर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएंगी, वो भी जानना ज़रूरी है। बेसिक रूल यही है कि आपकी एज जो है 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, 10th जो है आपने पास की होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होनी चाहिए और कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं होना चाहिए। आपके पास लैंड होनी चाहिए, आपके पास खुद की लैंड है तो भी कर सकते हैं, खुद की लैंड नहीं है तो दूसरे के लैंड पे भी आप ओपन कर सकते हैं, और लैंड के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये इसकी बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता भी होगी। मगर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि लैंड के डॉक्यूमेंट्स आपके पास कैसे होने चाहिए। क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आप जब भी अप्लाई करते हैं, लैंड आपकी जो भी आपने लीज पे ले रखी है, जो भी है, आप उसका 1 या 2 साल का रिकॉर्ड चेक करके वो उस कंपनी में सबमिट करवा देते हैं। उसके बाद लोगों का फाइनल भी हो जाता है और उसके बाद आता है मेन जो है इसका ऑब्जेक्शन का जो मेन रीज़न है, जो जहाँ तक लोग पहुँचते हैं। कई बार ये भी होता है कि आप NOCs वगैरह के लिए अप्लाई कर देते हैं, NOC सारे डिपार्टमेंट से ले लेते हैं, उसके बाद भी आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो वहाँ पे सबसे बड़ा इशू किस में आता है, देखिए लैंड डॉक्यूमेंट्स में आता है। देखिए, कंपनी का आप अगर पंप लगाते हैं, चाहे किसी भी तरह का पंप लगा रहे हैं, आपको जो है कंपनी को पूरा डिटेल देना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड करने होते हैं। तो देखिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लैंड के डॉक्यूमेंट। लैंड के डॉक्यूमेंट्स आप क्या करते हैं, वो आपको दे देते हो, मगर उसके बाद कंपनी क्या करती है, 30 साल का रिकॉर्ड आपसे मांगती है। वो जो स्टार्टिंग में नहीं मांगा जाता, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद मांगा जाता है। तो आपको पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि 30 साल तक आपका कोई भी इशू लैंड में नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे का नाम नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी कोर्ट केस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स 30 साल के मांगेगी, एक तो जमाबंदी 30 साल की आपसे ली जाएगी। पहले आप चेक कर लें कि 30 साल तक कोई इशू नहीं है उस लैंड में, तभी आप उस लैंड पे अप्लाई करें। उसके बाद आता है एक जो है इंतकाल रहता है, उसको भी 30 साल का देना होता है। इंतकाल को अगर आप देखेंगे मोटेशन बोला जाता है, 30 साल की मोटेशन चेक की जाती है, उसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई भी छोटा मोटा इशू हुआ तो उनका एडवोकेट्स होते हैं, वहाँ पे आपका ऑब्जेक्शन लगा देंगे और आपकी लैंड जो है रिजेक्ट कर देंगे। देखिए, ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, रूल में कहीं नहीं लिखी हुई, मगर ये आपको फेस करनी होती है। उसके बाद थर्ड इसमें एक डॉक्यूमेंट्स जो रहता है वो है गिरदावरी, जिसको बोलते हैं, यानी कि जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि कौन से साल में आपने कौन सी फसल पैदा की और उस साल वो लैंड जो है किसके पास थी। क्योंकि आपको पता है कि पहले से लैंड जो है लगान के रूप में भी चलती आ रही है, वो भी इशू हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बाद में नाम करवा ली जाती है, मगर अभी भी किसी दूसरे के नाम वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में होती है। तो वो इशू भी जो है, देखिए काफ़ी ऑब्जेक्शंस होते हैं, काफ़ी साइट्स इसके रिलेटेड भी कैंसिल होती है, तो वो भी आप चेक कर लें। डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं।
उनमें जो है पर्सनल आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और आपका अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट है, और 10th की आपकी मार्कशीट है, ये आपके पास होने चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है पैन कार्ड माना जाता है। पैन कार्ड अगर आप देखेंगे उसमें आपकी सही से फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। इसी के साथ उसमें नाम आपका जो है, आप खुद का नाम है, फादर नेम है या मदर नेम है, और प्लस जो है डेट ऑफ बर्थ है, वो जो है 10th की जो भी मार्कशीट है उससे मैच होना चाहिए। कहीं पे ये लिखा नहीं हुआ है, मगर फिर भी इसकी वजह से काफ़ी लोगों के रिजेक्शंस होते हैं, बाद में इश्यूज आते हैं। तो पहले ही आप अपना पैन कार्ड वगैरह सही करवा लें, 10th की मार्कशीट्स के साथ करवा लें। 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। कई लोगों के पास जो है ग्रेजुएशन लोगों ने की होती है, मगर 10th की मार्कशीट नहीं होती, वो उस टाइम वहाँ पे शो नहीं करते। तो उसका भी रीज़न है, ये रूल भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, मगर कंपनी इस पे ऑब्जेक्शन लगा देती है, जिसका आपके पास उसका जो है कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। तो कोशिश यही करनी है कि 10th की मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है तो उसको अरेंज कर लें, ले आएँ दोबारा से। अगर मिसप्लेस हो गई है तो दोबारा से इशू करवा सकते हैं। और पैन कार्ड में ये सारी जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई वो ठीक करवा लें। आधार कार्ड में भी ये ठीक होनी चाहिए, मगर आधार कार्ड की ज़्यादा जो है मैंडेटरी नहीं है, फिर भी उसमें भी ठीक करवा लें, क्योंकि कंपनी का कोई पता नहीं है कि कहाँ पे आपका किस चीज़ में ऑब्जेक्शन लगा दे। तो ये चीज़ों की अगर आप ध्यान रखेंगे, एटलीस्ट आप जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह में पास हो जाएंगे, लैंड आपकी पास हो जाएगी। उसके बाद एनओसी का सिस्टम रहता है। एनओसीज आपको बताया जा चुका है कि किन किन डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेनी होती है। 10 से 12 डिपार्टमेंट्स रहते हैं, उनके भी अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप चैनल में जाके देख सकते हैं, एनओसी से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो देखिए, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आराम से जो है आप किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप ले पाएंगे। अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी लोकेशंस हैं। जैसा कि आपको बताया कि किन किन लोकेशंस के लिए जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, काफ़ी सर्वे के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और भी लोकेशंस काफ़ी इनके अलावा भी हमारे पास अभी आने वाली है, उन पर सर्वे चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे जो है अभी दोबारा से जो है किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप लग सकते हैं। अभी जो ये आपको लोकेशन शो की जाएंगी उन पे जो है 100% कुछ ही टाइम में आपको जो है एडवर्टाइजमेंट नज़र आ जाएगी। इन लोकेशन से आप बिलोंग करते हो तो अप्लाई भी कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, पहले ये लोकेशन चेक कर लीजिए। तो देखिए, ये सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो लोकेशन नज़र आ रही है, इन लोकेशन पे अभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे अपना स्टेट और लोकेशन पूरी अच्छी तरह से शो की गई है, क्योंकि इन लोकेशंस पे जो है किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप की पहले एडवर्टाइजमेंट्स आई थी, ऑलरेडी जो है कैंसिल हो चुकी है। इन लोकेशन पे जो है आप दोबारा से जल्दी आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिल जाएंगी, और जल्दी आप जो है इन लोकेशंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इनमें अगर आप देखेंगे स्टेट कौन कौन सी है, तो आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो है उत्तराखंड है। उसके बाद अगर दूसरी स्टेट देखेंगे, वेस्ट बंगाल भी है, आसाम भी है, और हिमाचल प्रदेश भी है। तो इन लोकेशंस की हमारे पास डिटेल आई है, इनके रिगार्डिंग जो है आपको ये लोकेशन शो की जा रही है। इनके आसपास से बिलोंग करते हैं तो जल्द ही आप यहाँ पे लैंड सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है आप जल्दी अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि आप कहाँ किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अपनी लैंड पे जो है किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप लगा सकते हैं। उसका जो दूसरा तरीका है, रिकमेंड बेस पे भी आप करवा सकते हैं, उसका भी एक प्रोसेस रहता है। उसमें भी ये चांसेस होते हैं कि 90 to 95% आपकी लैंड पे जो है किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप लग जाता है। इसी के साथ और किसी भी बिजनेस के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, अपने लोकेशन के बारे में सर्वे करवाना चाहते हैं, लोकेशन को जो है रिकमेंड बेस पे कंपनी को देना चाहते हैं, वो सारा प्रोसेस अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप अपना स्लॉट बुक कर लीजिए। जैसे ही आप स्लॉट बुक कर लेंगे, हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा और उस बिजनेस के बारे में आपको पूरा डिटेल दे दिया जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।